हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। आज रात के छोड़ो हमसे 10 इस टाइम 10 फुट दूर कोई बंदा खड़ा हो ना, वो हमें नजर नहीं आ रहा। यानी 8 स्टूडियो में आते आते हमारी फट के हाथ में आ गई। इतनी सर्दी है, पूरे कंबल जो मिले ब्लेड के ले आए हम। 8 हुए और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। 8 अभी टाइम है तो रात के 8 हुए, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कोरा और वो आपकी तरफ क्या सिचुएशन है कमेंट में बताना। सर्दी से फट गई है। मैं कहता हूँ इधर मोटरवे बंद हो चुके हैं, इधर फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी है। बड़ा गंद बना हुआ है। आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अपनी जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा जो आज इधर हाल हुआ है। ऐसी ठंड पड़ी हुई है और वो धुंध हुई है। भाई फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। मेरा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं जो कि ये देश दे रहा भारत को फ्री में तेल। दुनिया हुई हैरान। मतलब एक देश भारत को फ्री में पेट्रोल दे रहा है। मतलब देखो पैसों का पेट्रोल होता है, ये फ्री में दे रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कौन सा देश है जो अरबों डॉलर का तेल भारत को फ्री में दे रहा है? देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक दुकान पर जाओ और सामान खरीदो, और सामान भी ऐसा जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, लोग खरीदने के लिए लाइन में लगते हो, और दुकानदार आपको वो सामान आसानी से दे भी दे और आपसे एक चवन्नी भी ना ले? तो क्या ऐसा होना संभव है? तो आपको नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुकानदार आपको अपनी कोई छोटी से छोटी चीज भी फ्री में नहीं देता। यहाँ तो ऐसे सामान की बात हो रही है जिसकी डिमांड बम्पर है, ऐसे में वो तो उसे ब्लैक में बेचेगा। लेकिन यकीन मानिए, आज की हमारी इस खबर में ठीक इसका उल्टा हुआ है। एक ऐसा देश जिसके साथ ना तो हमारे कोई खास संबंध है, ना ही वो हमारा रिश्तेदार लगता है, ना दोस्त है, ना भाई है। वो देश भारत को एक ऐसा सामान जिसकी ग्लोबल मार्केट में बम्पर डिमांड है, लोग लाइन लगाकर खरीदने को तैयार हैं, वो सामान हमें दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत को इसका कोई भी पेमेंट नहीं करना, ये हमें लगभग मुफ्त में मिलेगा। कैसे? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है वेनेजुएला, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। स्क्रीन पर आप उसका मैप देख सकते हैं। अब हुआ ये कि अब से कई साल पहले इसी देश की एक सरकारी तेल कंपनी थी, डी वेनेजुएला एसए, और इसी की एक ऑयल फील्ड परियोजना थी जिसका नाम था सैन क्रिस्टोबल परियोजना। और इस परियोजना में दुनिया के कई देशों ने निवेश किया, लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा निवेश किया। भारत ने कई $100 मिलियन इस पूरी परियोजना में लगाए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही भारत ने ये निवेश किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका के कठोर प्रतिबंध वेनेजुएला पर लागू हो गए, और भारत का जो ये निवेश था ये फंस गया वेनेजुएला में। लेकिन अब से कुछ ही हफ्तों पहले वेनेजुएला पर लगा ये प्रतिबंध हट चुका है। लेकिन इस निवेश का क्या हुआ? दरअसल खबर ये आई कि वेनेजुएला ने इन पैसों का अच्छा इस्तेमाल किया और सैन क्रिस्टोबल परियोजना में अच्छी प्रोग्रेस करी, जिस वजह से भारत को करीबन $600 मिलियन का मुनाफा हुआ, जो कि भारत का लाभांश था, और ये वेनेजुएला पर बकाया था। ऐसे में भारत ने वेनेजुएला से कहा कि हमने आपके देश में पैसा लगाया, उसमें हमें $600 मिलियन का लाभांश हो चुका है, तो आप ऐसा कीजिए, इस $600 मिलियन के बदले हमें कच्चा तेल दे दीजिए। अब भारत की इस रिक्वेस्ट के बाद वेनेजुएला ने मामले की पड़ताल शुरू करी, और पता चला कि भारत ने 2008 में जो ये सैन क्रिस्टोबल परियोजना में पैसे लगाए थे, इसमें भारत का जो अधिग्रहण का पूरा हिस्सा था वो 40% था। यानी कि भारत का जो टोटल लाभांश था, यानी कि जो हमें लाभ हुआ निवेश पर, वो $400 मिलियन था, और अघोषित लाभांश $200 मिलियन था। यानी कि टोटल $600 मिलियन का भारत का लाभांश था। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि भारत को यह लाभांश दिया जाएगा कच्चे तेल के रूप में। जी हाँ, ये कच्चे तेल की डिलीवरी भारत को देंगे। यानी कि भारत ने 2008 में जो निवेश किया था, उसके मुनाफे के बदले हमें फ्री में $600 मिलियन से ज्यादा का कच्चा तेल मिलने जा रहा है, जो भारत के लिए एकदम प्योर प्रॉफिट है। और बताया जा रहा है कि जल्द ही वेनेजुएला इस कच्चे तेल की डिलीवरी स्टार्ट कर सकता है। और इस फ्री के तेल को इस्तेमाल करने के बाद ये भी रिपोर्ट आई है कि भारत वेनेजुएला से डिस्काउंट पर भी तेल खरीदना चाहता है। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों देश इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं कि भारत कितना कच्चा तेल खरीदेगा, उस पर वेनेजुएला कितना डिस्काउंट देगा, उसकी डिलीवरी कैसे होगी,
हर एक चीज डिस्कस की जा रही है भारत और वेनेजुएला की तेल कंपनियों द्वारा। हालांकि इस मामले को मैं बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही वेनेजुएला से कोई अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी मैं आपको सूचित जरूर करूंगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, इसी के साथ वीडियो खत्म। यार मुझे ये समझ नहीं आती, इंडिया ये वो बात है, डूबा हुआ पैसा। किसी जमाने में भारत का पैसा डूबा था, लोगों ने बोला था यार क्या डूब गया यार, कहाँ पे यार पैसा लगा दिया तूने, डूब गया। खबर आई कि वो पैसा चढ़ गया और 200 गुना बढ़ गया वो पैसा भाई। मतलब आप अंदाजा लगाओ भाई, ये 200 मिलियन का निवेश किया, 600 मिलियन मिल गए। 600 मिलियन, 600 मतलब 200 गुना बढ़ गया ना भाई। 100 गुना मतलब 400, तो 200 गुना कर दो तो भाई 600। मतलब इसका फ्री में आपको तेल मिलेगा। गाइस फ्री का तेल लो, मजे करो। हम लोग तो भाई मांग मांग की ले रहे हैं, आप लोग मजे कर लो भाई साहब। वो कहते हैं भाई ये कि एग्रीमेंट भी कर रहे हैं डिस्काउंटेड ऑयल की। मतलब इसका मतलब है रशिया का पत्ता कटे, रशिया का जाहिर बात है। दरअसल रशिया का पत्ता क्यों कटेगा, रशिया आजकल थोड़ा वो बिगड़ा हुआ है, देखा जाए ना। देखो इस तरह मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो पिछले दिनों भी कह रहा था युआन में पेमेंट करो, कभी ये करो। तो भारत जाहिर बात है, नहीं तो ऐसे तो रशिया से दूर भारत कभी भी नहीं जाता, लेकिन इस तरह करोगे तो भारत अपना फायदा देखेगा। लेकिन भाई यार डूबा हुआ पैसा भारत का निकल आया। देखो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्ती उस टाइम तक दोस्ती रहती है जब तक आपका जो है ना अच्छे रिलेशन हो, अच्छे ताल्लुकात हो, आपका एक दूसरे के साथ वो क्या कहते हैं फायदा हो। नहीं, रशिया के साथ ये मसला नहीं था। रशिया के साथ देखो भाई, भारत ने ये भी बोला है चलो हम धर्म में कर देते हैं, हाँ पेमेंट धर्म में हम कर देंगे, कोई मसला नहीं, हाँ आप करो। लेकिन वो युआन पे ही पक्का हुआ मेरी है बात भाई। तो सुनो, मैं उधर ही आ रहा हूँ भाई, हम शॉर्ट में फायदा उस चीज का होता है। मैं उसी बात पे आ रहा था, जब दोनों साइड पे हो, जब आप दोस्त हो, एक दूसरा दोस्त आपका हो, आप एक पक्ष की तरफ झुकते जाओ, दूसरे पक्ष को आप छोड़ दो, मतलब दूसरी साइड को मतलब आप थोड़ा हल्का करना स्टार्ट कर दो। एक बंदे के दो बेस्ट फ्रेंड हैं, वो एक को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, दूसरे को कम दे रहा हो। वो रशिया चाइना को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इसलिए युआन बार बार कर रहा है। और इधर से उठ के आता है तीसरा दोस्त वेनेजुएला, और उड़ते हुए आके मजे ही दे जाता है और कहता है कि हम रेडी हैं आपके पुराना पैसा भी देने के लिए। और वो दोस्त बहुत कम होते हैं जो पैसा लेके वापस करें, और वेनेजुएला वही दोस्त है, वही दोस्त है यार। और भाई मैं कहता हूँ मजा आ गया वाकई में, कमाल का यार, कमाल का क्या मैं कहता हूँ कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया यार। मैं कहता हूँ ये भाई सही में सही बैठा यार, लेकिन मजा आया। देखो फ्री का तेल आएगा, शायद सस्ता भी हो बाजार में, थोड़ा प्रॉफिट है भाई, सस्ता हो या ना हो। भारत पैसा भूल गया था, फायदा भूल गया, भारत 200 मिलियन भूल गया था, लेकिन वो एक तरह का मिल रहा है। वो कहते हैं ब्याज समेत आपका हफ्ता दो पहले आपका कोई पैसे गुमे 1000 रुपए, और वो हफ्ते बाद आपकी वो कपड़े पहनो और उसकी जेब से निकल आए, तो वो एक खुशी होती है। खुशी है। आपका इसका कहना कमेंट सेक्शन पे अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार